आचार्य कुंदकुंद स्वामी विरचित समस्त महत्वपूर्ण ग्रंथों के सारभूत कुंदकुंदन का कुंदन यह ग्रंथ हमारे स्वाध्याय में चल रहा है। इसके तीसरे अधिकार में हम अभी प्रवर्तन कर रहे हैं, जिसमें से कल हमारी जो 4 गाथाएं हुई थी उनका एक बार रिवीजन करके आज का स्वाध्याय हम प्रारंभ करते हैं। कल हमने शुद्ध नय का स्वरूप समझा था। शुद्ध नय किसे कहते हैं? आचार्य भगवान ने कहा इसमें, जो पस्सदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्ययम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्ध नयम वियाणीहि। तम शुद्ध नयम वियाणीहि। तम माने उसको, शुद्ध नयम शुद्ध नय, वियाणीहि जानो। उसको शुद्ध नय जानो, उसको निश्चय नय जानो, उसको वीतराग चारित्र जानो, जिसमें जो माने जो जीव, जो आत्मा जब अपाणम पश्यति अपनी आत्मा को देखता है, जब जो नय है ना, जो जीव या जो नय समझ लीजिएगा, जो नय अपनी आत्मा को देखता है उसे हम शुद्ध नय कहते हैं। जो उपयोग आत्मा को देखता है उसे हम शुद्धोपयोग कहते हैं। जो जीव आत्मानुभव करता है ना, जो जीव आत्मानुभव करता है अथवा अपना आत्मा में ही रमण करता है उसे हम वीतराग चारित्र कहते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं उसे हम शुद्ध नय कहते हैं। जो अपाणम पश्यति, जो आत्मा को देखता है उस नय को हम शुद्ध नय कहते हैं। अथवा जो नय शुद्ध आत्मा का कथन करता है उस नय को हम शुद्ध नय अथवा निश्चय नय कहते हैं। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुजी कैसी आत्मा को देखता है शुद्ध नय? शुद्ध नय किस प्रकार की आत्मा को देखता है? तो आचार्य ने इसमें कुल 6 विशेषण दे करके बताया कि ऐसी आत्मा को जो देखता है वो नय शुद्ध नय है। कैसी? अबद्ध पुट्ठम, है ना। कहीं कहीं टीकाकारों ने इन दोनों को एक मान करके कुल 6 विशेषण बताए और कुछ टीकाकारों ने इन दोनों को अलग अलग बताया। अबद्धम अलग, अपुट्ठम अलग। इसमें जो अ है वो आदि दीपक है। आदि दीपक का मतलब वो बद्ध के साथ भी है और पुट्ठ के साथ भी है वो अ। तो अबद्धम अपुट्ठम ऐसे शब्दों को अपन आदि दीपक कहते हैं। जैसे तत्वार्थ सूत्र जी में आपने देखा होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो उसमें जो सम्यक शब्द है वो आदि दीपक है, वो सबके साथ लगेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। उसी तरह यह अकार जो है वो आदि दीपक मान करके चलें तो दोनों के साथ लगेगा। अर्थात ऐसी आत्मा जो अबद्ध है, अपुट्ठ है। अर्थ समझें। शुद्ध नय आत्मा को देखता है। किस प्रकार की आत्मा को देखता है? अबद्धम, जो बंध रहित है। अपुट्ठम, जो स्पृष्ट स्पर्श से रहित है, किसी भी प्रकार का स्पर्श जिसमें नहीं है ऐसे। अनन्ययम, और जो अनन्य है ना, किसी अन्य रूप, पर्याय रूप, भिन्न भिन्न पर्याय रूप नहीं देखता है, अनन्य मात्र द्रव्य रूप देखता है। नियदम, और नियत देखता है, अनियत नहीं, है ना, बिल्कुल नियत रूप में जो देखता है। अविशेषम, विशेषताओं से रहित, सामान्य अवस्था में, जैसे सुवर्ण को कटक कुंडलादि रूप न देख करके सुवर्णत्व के रूप में देखता है, उसी प्रकार इस जीव को, इस आत्मा को नर नारकादि पर्याय रूप, विशेष रूप न देख करके अविशेषम,
सब में एक आत्मा रूप देखता है। जब जीव शत्रु में भी उसी आत्मा को देखता है, चींटी में भी उस आत्मा को देखता है, हाथी में भी उस आत्मा को देखता है, तो उसके वैसे ही समत्व परिणाम हो जाते हैं। तो इसलिए अविशेषम समभाव से सामान्य रूप से जो देखता है, ऐसा अविशेषम असंयुक्तम अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि कर्मों से संयुक्त नहीं, संयोग से रहित है, ऐसे भाव रूप अपाणम आत्मा को शुद्ध जो पश्यति जो देखता है, तम शुद्धनयम वियाणी ही उसको शुद्ध नय जानो। अर्थात जो नय आत्मा को इस तरह से देखता है, उस नय को शुद्ध नय अथवा निश्चय नय जानो, है ना। इस तरह से बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ पर स्पष्ट किया था। कल अपन ने विस्तृत जानकारी इसकी प्राप्त की थी। फिर इसके बाद आचार्य ने बताया कि जो ज्ञानी जीव होता है वो कभी भी किसी एक नय का पक्षपाती नहीं होता है। दोन्नवि नयाण भणियम जानदि नवरिम तो समय पड़िबद्धो, समय पड़िबद्धो, है ना। पड़िबद्ध माने प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध का मतलब होता है अवधानी या फिर ज्ञानी। समय पड़िबद्ध अर्थात आत्मा को जानने वाला ज्ञानी, आत्म स्वरूप को जानने वाला ज्ञानी। दोन्नवि नयाण भणियम जानदी, है ना। अर्थात दोन्नवि दोनों ही नयों के द्वारा भणियम कहे गए, है ना, नवरिम केवलम, है ना, केवलम जानदी जानता है ना। एक शुद्धोपयोगी आत्म स्वरूप में लीन होने वाला जीव दोनों ही नयों को केवल जानता है ना। नदु नय पक्षम गिण्णति, नय पक्ष को ग्रहण नहीं करता, किसी भी एक नए पक्ष को या एकांतवाद को लेकर के नहीं चलता है ना। किंचवी नय पक्ष परिहीणो, बल्कि किंचवी और किंचवी थोड़ा सा भी, किंचित मात्र भी, है ना, नय पक्ष परिहीणो, नए पक्ष से रहित होता हुआ नय पक्कम न गिण्णति, अर्थात किसी भी एक नय के पक्ष से रहित हो करके किंचित मात्र भी किसी एक नय का पक्षपाती नहीं होता है। ज्ञानी जीव कभी भी एक नय का पक्षपाती नहीं होता है, वो दोनों ही नयों को लेकर के चलता है, दोनों ही नयों को केवल जानता है और उसके अनुरूप फिर व्यवहार करता है ना। अगर हम केवल एक नय के पक्षपाती होते हैं तो एकांतवादी कहलाते हैं, केवल निश्चय को ग्रहण करते हैं और व्यवहार को नहीं ग्रहण करते तो फिर हम निश्चयाभासी कहलाते हैं, और केवल हम व्यवहार को ग्रहण किए हुए हैं, निश्चय को नहीं जानते, तो उसको हम व्यवहाराभासी ऐसे कहते हैं। लौकिक, जैसे लौकिक जगत में भी दोनों चीजें लेकर के चलने से हमारा कार्य सिद्ध होता है ना, उसी प्रकार अध्यात्म जगत में भी ज्ञानी जीव दोनों नयों को व्यवस्थित रूप से लेकर के जानता है और उसी दोनों को अपेक्षा करके फिर चलता है। यही एक ज्ञानी का लक्षण है, वो किसी भी एक नय का पक्षपाती नहीं होता है। इस तरह से ये हमने इस कारिका को भी देखा था कल। उसके बाद समय सार जी ग्रंथ के अनुसार स्वसमय और परसमय क्या होता है उसको भी हमने पढ़ा था। जीवो चरित दंसण णाणठिदो तम ही ससमयम जान। जीवो अर्थात जो जीव चरित दंसण णाणठिदो, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान
और निश्चय सम्यक चारित्र में स्थित है ना। जो जीव शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक ज्ञान, शुद्ध सम्यक चारित्र अर्थात अपनी आत्मा पर श्रद्धा न करना, अपनी आत्मा को ही जानना और अपनी आत्मा में ही रमण करना, इस रूप वीतराग चारित्र को या वीतराग मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ है, उसको तम माने उसको ही माने निश्चय से ससमयम जान, अर्थात उसको निश्चय से स्वसमय जानो। ऐसा जीव जो अपनी आत्मा का अवलंबन लेकर के केवल आत्मा में ही रमण करने रूप प्रवृत्ति जिस जीव की है, उस जीव को आचार्य कुंद स्वामी की भाषा में स्वसमय कहते हैं। और पुग्गल कम्मुवदेशठियम है ना, और जो जीव पुग्गल कम्मुवदेशठियम अर्थात पुद्गल कर्म प्रदेश, पुद्गल कम्मुवदेश अर्थात पौद्गलिक कर्म प्रदेश में स्थित है, अर्थात पौद्गलिक कर्मों के अनुरूप अपने भाव परिणामों को करता रहता है, अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत हो करके शुभ भाव रूप अथवा अशुभ भाव रूप परिणमन करता है, उस जीव को तम पर समयम जाना, उस जीव को पर समय जानो। आचार्य कुंद स्वामी की दृष्टि में जो शुद्धोपयोग में लीन मुनिराज हैं, उन्हीं को स्वसमय कहते हैं, बाकी सबको है ना पर समय कहते हैं। इसी पर समय में स्थित शुभोपयोगी को शुद्धोपयोग में स्थित करने के लिए, अर्थात पर समय में जो स्थित जीव है उसको स्वसमय में लाने के लिए ही पूरा समय सारची ग्रंथ आचार्य कुंद स्वामी ने रचा है। अर्थात ऐसे पर समय से कैसे स्वसमय में आना है ना, पर चतुष्टय से कैसे स्वचतुष्टय में आना है ना, अर्थात पर सविकल्प समाधि से कैसे निर्विकल्प समाधि में आना है, अशुभ शुभ से किस तरह से शुद्ध में रमण करना है, इस पूरी विधि को आचार्य कुंद स्वामी ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया है। आप जब समय सारची ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो बार बार आचार्य कुंद स्वामी यही कहते हैं कि ऐसे राग द्वेष मोह रूप जो परिणाम है उसको छोड़ करके अपने इस शुद्ध स्वभाव में लीन होना चाहिए। इस तरह का यह भाव यहाँ पर स्वसमय और पर समय से हमें लगाना है। उसके बाद आचार्य कुंद स्वामी ने बहिरात्मा और अंतरात्मा किसको कहा, इसको भी हमने कल देखा था। हम संक्षिप्त में उसकी गाथा को भी समझ लेते हैं, फिर आज की गाथा को विशेष रूप से समझते हैं। अंतर बाहिर जप्पे जो वट्टई सो हवेई बहिरप्पा। बहिरप्पा, अप्पा माने आत्मा, बहिरप्पा अर्थात बहिरात्मा, बहिरात्मा सो हवेई बहिरप्पा, वो बहिरात्मा हवई माने होता है, वो बहिरात्मा होता है कौन, जो अंतर बाहिर जप्पे वट्टई, जो जीव अंतरंग और बहिरंग वचनों में वट्टई प्रवर्तन करता है, सो बहिरप्पा हवेई, वो बहिरात्मा होता है। अंतर जप का मतलब है अंतरंग रूप से बोलना, अंतरंग रूप से चिंतन करना, ये सब अंतरंग जल्प होते हैं। अंतरंग जल्प का मतलब है वचन की क्रिया न हो करके मन की क्रिया वहां पर चलती है। मन से ही आप स्तोत्र पढ़ रहे हैं, मन से ही चिंतन कर रहे हैं,
मन से ही ध्यान कर रहे हैं, ये सब अंतरंग जल्प हुआ, अंतरंग कथन हुआ। कई बार क्या होता है, कभी किसी को कुछ कहना होता है तो हम बोलते नहीं है, वचन से नहीं बोलते, किंतु अंतरंग जल्प चलता है। वो अंतरंग जल्प ऐसा होता है कि वो वाइब्रेशंस जाती हैं, उसको लगती हैं और उसको प्रभावित करके हमारी बात वहां तक पहुंचाती है। इसलिए कहा जाता है हमेशा अपना अंतरंग जल्प बहुत अच्छा रखना चाहिए व्यक्ति को। अंतरंग जल्प हमेशा, क्योंकि ये वो जल्प है जिसको कोई सुन तो नहीं सकता, है ना। अंतरंग जल्प ऐसा होता है जिसको कोई सुन तो नहीं सकता, किंतु आपके उस अंतरंग जल्प का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर बहुत जल्दी पड़ता है। इसी कारण तो हम कहते हैं ना सब, सभी लोग बैठ करके नमोकार मंत्र पढ़ो, आचार्य जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज ये हुआ है ये हुआ है, सभी लोग ध्यान से नमोकार मंत्र पढ़ो। तो आपका यहाँ पर नमोकार मंत्र का जो अंतर जल्प है वो सीधा वाइब्रेशंस जा करके उस जीव को लगेगा जिस जीव के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। कहने का भाव यही तो प्रार्थना है, यही तो शक्ति है। अंतरंग बहिरंग जल्प से भी ज्यादा शक्ति होती है अंतरंग जल्प में। इसलिए हम सब कोशिश करें हमारा अंतरंग जल्प खराब न हो। हम कभी भी अपने अंतरंग से किसी का भी, दुश्मन का भी हम बुरा न सोचें, कभी ना सोचें। कभी भी किसी के बारे में ऐसा न विचार करें इसका बुरा हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, इसका बहुत ऐसे उलुल जुलुल, है ना, ऐसे विषय ऐसी बातें हमको नहीं करनी चाहिए। वो हमारा अंतरंग जल्प है। मुनिराज जो अंतरंग जल्प में प्रवर्तन कर रहे हैं, यद्यपि वे अशुभ चिंतन बिल्कुल नहीं करते, किंतु अंतरंग जल्प में भी उनके कुछ न कुछ गाथाओं का चिंतन, गाथाओं का स्मरण, कारिकाओं का याद करना, कारिकाओं का उच्चारण करना, ये कुछ न कुछ चलता ही रहता है। मुनिराजों के चलना भी चाहिए। तो ऐसे अंतरंग जल्प और बहिरंग जल्प किसे कहते हैं? जब वो अच्छी अवस्था में हो, स्वस्थ अवस्था में हो, तो वो बहिरंग, उसको बहिरंग जल्प कहते हैं। तो ऐसे अंतरंग और बहिरंग जल्प में जो प्रवर्तन करता है, आचार्य कुंद स्वामी साफ कहते हैं उसको बहिरात्मा, है ना। कैसी बड़ी बात है ये, है ना। हमारे लिए जो सर्वोत्तम अवस्था है परमेष्ठी की, ऐसे परमेष्ठी को संबोधित करते हुए आचार्य कुंद स्वामी ने साफ कह दिया कि तू बहिरात्मा है, बहिरात्मा है, अर्थात तू अभी धार्मिक नहीं है अथवा धर्मात्मा नहीं है। धार्मिक हो सकता है लेकिन धर्मात्मा नहीं है। क्या अंतर है इसमें? जो धर्म की क्रिया कर रहा है वो धार्मिक, और जिसकी आत्मा धर्म रूप परिवर्तन कर गई वो धर्मात्मा। तो धार्मिक जरूर हो सकता है, तो माला जाप आदि जरूर कर रहा है, तो वो धार्मिक प्रवृत्ति है, वो धार्मिक प्रवृत्ति करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा कब होगा? जब आचार्य कुंद स्वामी ने कहा ना कि वो आत्मा जो शुद्धोपयोग में लीन है, वैसे उन्होंने शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों में लीन होने वाली आत्मा को धर्मात्मा कहा है, किंतु आचार्य कुंद स्वामी यहाँ पर शुभोपयोग में लीन होने वाली अवस्था को बहिरात्मा कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, ये चीज मुनिराजों के लिए कही गई है। अगर मुनिराज अपने शुद्ध स्वरूपी आत्मा का ध्यान छोड़ करके, है ना, बहिरंग अंतर जल्प और बहिरंग जल्प में प्रवृत्त होते हैं, उपदेश देने में या मन में चिंतन कर रहे हैं अपने उपदेश का, तो वो सब अंतरंग और बहिरंग जल्प है, उससे दूर होना चाहिए। अगर वो ये करते हैं तो बहिरात्मा। और आचार्य कुंद स्वामी की भाषा में अंतरंग आत्मा कौन सी है? जप्पेसु जो न वट्टई, सीधी सी बात, जो जप्पेसु अंतरंग बहिरंग जल्प में न वट्टई, न वर्तते, है ना, न प्रवर्तते, अंतरंग और बहिरंग जल्प जिनके नहीं है, केवल आत्मा रमण रूप स्थिति है, सो अंतरंगप्पा उच्चई, उसको अंतरंग आत्मा कहते हैं। इस तरह से यहां तक की हमारी गाथाएं कल के स्वाध्याय में हुई थी। आज उससे आगे चलते हैं। गाथा नंबर
55, जिसका विषय है त्रिविध चेतनाओं के स्वामी। 3 प्रकार की चेतनाएं होती हैं। उन तीनों चेतनाओं के स्वामी कौन कौन हैं, इसको यहाँ पर बता रहे हैं 50 की गाथा की अपेक्षा से। आइए सबसे पहले उच्चारण और फिर अर्थ समझते हैं। सव्वे खलु कम्म फलम थावर काया तसाहिक जजुदम पाणित्तमधिकंता नाणम विन्दन्ति ते जीवा। फिर से एक बार, सव्वे खलु कम्म फलम थावर काया तसाहिक जजुदम पाणित्तमधिकंता नाणम विन्दन्ति ते जीवा। अर्थ समझें। सव्वे खलु कम्म फलम थावर काया तसाहि कज्जजुदम। खलु, खलु माने निश्चय से, निश्चय से सव्वे थावर काया, सभी स्थावर शरीर वाले जीव अर्थात स्थावर कायिक जीव। सव्वे थावर काया अर्थात सभी स्थावर, कम्म फलम विन्दन्ति, कर्मों के फल को विन्दन्ति वेदन करते हैं, उसका अनुभवन करते हैं। ही अर्थात सभी स्थावर कायिक जीव जो हैं, है ना, वे सभी कर्म फलों को अपनी अपनी शक्ति के अनुसार विन्दन्ति वेदन करते हैं। ही और निश्चय से तसा, तसा माने त्रसाह और त्रस जीव, है ना, त्रस जीव। त्रस जीव का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये सब त्रस जीव कहलाते हैं। और स्थावर जीव 1 इंद्रिय, 1 इंद्रिय जीव को हम स्थावर जीव कहते हैं। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव को हम त्रस जीव कहते हैं। और तसा कज्जजुदम, और जो त्रस जीव हैं वे कज्जजुदम कम्म फलम विन्दन्ति। समझना, कज्जजुदम अर्थात कर्म करते हुए कर्मों का फल भोगते हैं, है ना। वो स्थावर केवल कर्मों का फल भोगता है। त्रस जो होते हैं वे कज्जजुदम, है ना, कर्म करते हुए कम्म फलम विन्दन्ति, कर्म फलों का वेदन करते हैं। और पाणित्तम अधिकंता, और पाणित्वम अर्थात प्राणों को, है ना, 10 प्रकार के प्राण होते हैं, उन प्राणों को अतिक्रांत कर चुके, उन प्राणों को जो लांग चुके हैं, उन प्राणों की सीमा से जो रहित हो चुके हैं, ऐसे, है ना, जीवा ते जीवा, इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो, है ना, णाणम विन्दन्ति, ज्ञान का अनुभवन करते हैं। कौन सा जीव किस चीज का अनुभवन करता है, इस अपेक्षा से आचार्य कुंद स्वामी ने 50 में समस्त संसारी जीवों को 3 भागों में विभाजित किया है ना। सबसे पहले कर्मफल चेतना, दूसरा कर्म चेतना और तीसरा ज्ञान चेतना। चेतना का मतलब क्या होता है? जीव, है ना। जीव 3 प्रकार से होते हैं। कर्म फल चेतना, वो जीव जो कर्म नहीं के बराबर करते हैं, उन जीवों को केवल कर्मों का फल भोगना है ना। कर्म करने की स्थिति उतनी ज्यादा नहीं होती उनकी।
स्थावर, स्थावर किसे कहते हैं? मात्र एक इंद्रिय जीव जो होता है उनको स्थावर कहते हैं। जो स्थिर होता है उसको स्थावर कहते हैं, है ना, ऐसे समझिएगा। तो स्थिर होने का मतलब यह है कि ज्यादा काय में हलन चलन नहीं होती। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वायु कायिक जीव थोड़ा सा हलन चलन वाला होता है, अग्नि कायिक जीव में भी थोड़ा, बाकी जो आपका पृथ्वी कायिक हुआ, वनस्पति कायिक हुए, वो एक ही स्थान पर स्थिर होते हैं। तो इस अपेक्षा से हम उनको स्थावर कहते हैं। तो स्थावर जीव जो होते हैं वे ज्यादा पाप कर्म नहीं कर सकते, है ना, ज्यादा कर्मों को करते नहीं, कर्म नहीं करते, करते भी है तो मात्र एक इंद्रिय होती है, उससे एक बताओ, दो इंद्रिय भी नहीं होती। दो इंद्रिय से तो वचन आ जाता है ना, और उसके बाद तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय में असेरी तक वचन होता है। उसके बाद वचन के साथ साथ मन भी आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम संसार का काम जो करते हैं वो मन वचन काय तीनों से ही तो हमारा आश्रव होता है। तो मन वाला सबसे ज्यादा कर्मों का आश्रव करता है, वचन वाला भी कर्मों का आश्रव करता है, और जिसके मन भी नहीं, वचन भी नहीं, मात्र काया है, और काया भी एक जगह स्थिर है, तो वो जीव ज्यादा कर्म नहीं कर पाता है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ऐसी चेतना को कर्म फल चेतना कहते हैं, जिसको कर्मों का फल ही भोगना है, जिसको केवल मात्र अपने कर्मों का फल भोगना है। इसलिए तो एक इंद्रिय से दो इंद्रिय प्राप्त करने वाली स्थिति को पंडित दौलत राम जी छड़ालाकार दुर्लभता बताते हैं। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस त्रणी। जिस प्रकार से दुर्लभता से एक गरीब व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिल जाए, है ना, कोई बहुत गरीब है, खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है उस व्यक्ति के पास, उसको यदि चिंतामणि रत्न मिल जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। चिंतामणि रत्न वो होता है जिस रत्न को सामने रखने पर व्यक्ति केवल चिंतन मात्र करता है कि उसको वो वस्तु प्राप्त हो जाए। तो किसी ऐसे निर्धन व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिलना कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। ऐसा ही दुर्लभ एक इंद्रिय से त्रस पर्याय को प्राप्त करना है, क्योंकि यहां से अब उसको वचन भी प्राप्त हो जाता है ना, रसना इंद्रिय भी हो गई। तीन इंद्रिय में स्पर्शन, रसना और ग्राण तीन इंद्रिय हो जाती है। चार इंद्रिय में स्पर्शन, रसना, ग्राण और चक्षु चार इंद्रिय हो जाती है। पंचेंद्रिय में स्पर्शन, रसना, ग्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांचों इंद्रिय उसको प्राप्त हो जाती हैं। और सैनी होगा तो मन भी प्राप्त हो जाता है। ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है, दुर्लभ है। तीन इंद्रिय दुर्लभ, चार इंद्रिय दुर्लभ, पंचेंद्रिय दुर्लभ, सैनी होना दुर्लभ। इस प्रकार से दुर्लभता को प्राप्त होता है। तो बहुत समस्त कर्मों को, जिसको केवल कर्मों का फल भोगना होता है, उसको सीधी एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त होती है। आपने पढ़ा होगा चड़ाला के पहली ढाल की अंतिम ढाल, पहले ढाल की अंतिम श्लोक, यो परिवर्तन पूरे करे, है ना, थावर्तन धरे। इस प्रकार से परिवर्तन को पूरा करके ये जीव वापस स्थावर को प्राप्त करता है। अर्थात जितने भी पहले नरक की बात की, फिर तिर्यंच की बात की, फिर नरक की बात की, फिर मनुष्य की प्राप्त बात की, अच्छे फल भोगने के लिए देव पर्याय को भी प्राप्त कर लिया। देव पर्याय में बहुत सुख सुविधाओं को प्राप्त करके, बहुत सारे पुण्यों के फल को भोग करके अब वो स्थावर में आ गया वापस। स्थावर में आने का मतलब अब उसको केवल अपने अशुभ कर्म जनित दुखों को ही सहन करना है, स्वयं किसी कर्म को नहीं कर पाना। तो ऐसी चेतना को यहाँ पर कर्म फल चेतना कहते हैं, है ना। अर्थात समस्त पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये पंच कायिक जो स्थावर जीव हैं,
वे कर्म फल चेतना कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कर्मों के फल को भोगने की प्रधानता होती है। तो क्या ये कर्म नहीं करते? कर्म तो करते हैं, लेकिन केवल काय संबंधी, शरीर संबंधी जो कर्म होता है बस वही, न तो वचन है न मन है। उस संबंधी कर्म न करने के कारण इनको प्रधानता से कर्म फल चेतना कहते हैं। फिर दूसरी चेतना आती है, उसको हम कहते हैं कर्म चेतना। तसा कज्जजुदम, कज्जजुदम माने कार्य से युक्त होने वाले। अब इनके मन से संबंधित, वचन से मन नहीं, अब इनके वचनों से संबंधित और शरीर से संबंधित कार्यों से युक्त हो जाते हैं, इनके कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए तसा अर्थात ये त्रस जीव होते हैं। ऐसे त्रस जीव को हम कर्म चेतना कहते हैं। अर्थात हम कर्म भी करते हैं, कर्मों के फल को भी भोगते हैं। ऐसी स्थिति जिनके होती है उनको हम कर्म चेतना कहते हैं। और एक चेतना और होती है जो सबसे अच्छी होती है। वो कौन सी होती है? ज्ञान चेतना, है ना। ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना का मतलब क्या? केवल और केवल मात्र अपने ज्ञान का ही वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं। ज्ञान चेतना कौन सी होती है? जिनके पास केवल ज्ञान होता है ना, और कोई कुछ नहीं होता है। मन वचन काय से संबंधित कोई ऐसा आश्रव नहीं होता जिससे पुनः बंध हो। ऐसे ईर्यापथ आश्रव, है ना, सांप्रदायिक आश्रव होता है जो बंध कराने वाला होता है, लेकिन ईर्यापथ आश्रव हो तो हो, है ना, संयोग केवली से जो होते हैं, संयोग केवली, है ना। और इस पे लिखा है पाणित्तम अधिकंता, बिल्कुल, अर्थात 10 प्राणों का अतिक्रमण जिन्होंने कर लिया है, 10 प्राणों से 10 प्राणों को जिन्होंने लांघ दिया है। 10 प्राण कौन कौन से? तो हम सब जानते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। फिर से समझे, 10 प्राण कौन से? 5 इंद्रिय, 3 बल, 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, 5 इंद्रिय। उसके बाद 3 बल, मनोबल, वचन बल और काय बल और श्वासोच्छ्वास। ऐसे कुल 10 प्राण होते हैं। ऐसे 10 प्राणों का अतिक्रमण जिन्होंने कर दिया है, 10 प्राणों से जो रहित हो चुके हैं, ऐसे जीव केवल अपने, है ना, केवल अनुभव करते हैं, अपनी शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा का अनुभव करते हैं और कुछ भी वेदना नहीं करते, अपने आत्म सुख को प्राप्त होते हैं। केवल ज्ञान ही उनके पास होता है। ऐसी चेतना को ज्ञान चेतना कहते हैं। तो इस प्रकार के इस गाथा में यहाँ आचार्य भगवान ने कुल 3 प्रकार की चेतना बताई। एक बार संक्षिप्त में समझें। कर्म फल चेतना स्थावर जीव, कर्म चेतना जितने भी त्रस जीव हैं वे सब आ जाते हैं, और ज्ञान चेतना सिद्ध, केवल सिद्ध भगवान जो होते हैं, ज्ञान शरीरी, जिनके पास केवल ज्ञान ही शरीर होता है, ऐसे सिद्ध भगवान, कथनचित अरिहंत भगवान को भी हम कह सकते हैं। कथनचित, है ना, कथनचित अरिहंत भगवान को भी कह सकते हैं। बाकी सिद्ध भगवान इसमें मुख्य रूप से आते हैं। जो ज्ञान चेतना होती है, केवल ज्ञान का अनुभव करते हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी ज्ञान चेतना वाले होते हैं। इस प्रकार की 3 चेतनाएं इनमें पाई जाती हैं अलग अलग जीवों में। समस्त संसारी जीवों को 3 चेतनाओं में विभाजित यहाँ पर किया। अब आगे चलते हैं हम अगली कारिका में और समझते हैं एक अज्ञानी का लक्षण। अज्ञानी किसे कहते हैं? क्यों गुरुजी अज्ञानी की बात क्यों बता रहे हैं? हम तो कुंद कुंद का कुंदन पढ़ रहे हैं, हम सब तो ज्ञानी हैं, हम सबको तो ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। आप यहाँ पर अज्ञान की बात क्यों बता रहे हैं? तो कहते हैं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गए। जब तक हम दोष को जानेंगे नहीं, तब तक उसको छोड़ेंगे कैसे? इसलिए हमें दोषों को भी जानना है
कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सी गलती हमारी है, वो दोष है, उस दोष को जानेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। आचार्य कुंकुम स्वामी किसको अज्ञानी कह रहे हैं, है ना, किसको अज्ञानी कह रहे हैं? वो अज्ञानता अगर मैं भी कर रहा हूं तो कोशिश करूंगा धीरे धीरे वो अज्ञानता छोड़ करके मैं भी ज्ञानी बनूं। आइए कारिका पढ़ते हैं और समझते हैं अज्ञानी का लक्षण। कम्मे नो कम्ममिया अहमिति अहकं च कम्मणो कम्मम् जा एसा खलु बुद्धि अपड़े बुद्धो हवदिताव। फिर से एक बार, कम्मे णो कम्ममिया अहमिति अहकं च कम्मणो कम्मम् जाए सा खलु बुद्धि अपड़े बुद्धो हवदिताव। अपड़े बुद्धो हवदि, अब प्रतिबुद्ध अभी बताया था, पड़िबुद्ध प्रतिबुद्ध, प्रतिबुद्ध मतलब ज्ञानी, अपड़िबुद्ध माने अज्ञानी। अपड़िबुद्धो हवदि, हवदि माने भवति, भवति माने होता है, अप्रतिबुद्ध होता है ना। वो जीव अप्रतिबुद्ध अर्थात अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी होता है। कौन सा जीव? तो कहते हैं जा कम्मे नो कम्मम्य, जो जीव जब तक कम्मे अर्थात कर्म में, नो कम्मम्मि, नो कम्मम्मि सप्तमी एक वचन है ना, यहां पर प्राकृत की दृष्टि से देखें तो सप्तमी एक वचन है और सप्तमी एक वचन किस अर्थ को देता है? में। नो कम्मम्मि, नो कर्म में, कम्मे कर्म में, नो कम्मम्मि अर्थात नो कर्म में। कम्मे का मतलब दोनों कर्म ले लीजिएगा, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, और नो कम्मम्य का मतलब नो कर्म। तीनों प्रकार के कर्म यहां पर बता दिए। द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, 8 कर्म जो है ना, ज्ञानावरणीय, दृष्णावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, ये ज्ञानावरणादि 8 कर्म जो हैं उनको द्रव्य कर्म कहते हैं। और राग, द्वेष, मोह जो आत्मा के परिणाम हैं, है ना, जो विभाव है, आत्मा जब विभाव रूप परिणमन करती है, ऐसे विभाविक भाव जो होते हैं इनको हम भाव कर्म कहते हैं। तो जब जीव राग द्वेष आदि परिणाम करता है तो ये भाव कर्म को करता है, ऐसा कहते हैं। तो ये भाव कर्म है। और नोकर्म, और नोकर्म का मतलब है शरीर आदि, अर्थात शरीर हुआ, मकान हुआ, पुत्र हुआ, पत्नी हुई, पति हुए, ये सब नोकर्म के अंतर्गत आते हैं। तो जो जीव कम्मे नो कम्मम्य कर्म में अर्थात ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म में, राग द्वेष मोह आदि में भाव कर्मों में, और शरीर पुत्र परिवार आदि नो कर्मों में अहम मैं हूं, अहकम च मेरा है, ऐसा यदि, है ना, ऐसा यदि वह भाव करता है ना, तो उसे हम जा ऐसा खलु बुद्धि, यदि इस प्रकार की जिसकी बुद्धि होती है कर्मों में और नो कर्मों में मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार की, है ना, जो भावना करता है वो जीव क्या कहलाता है? ऐसा खलु बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि वाला जीव अपरिबुद्धो हवदि, अप्रतिबुद्ध कहलाता है। अर्थात फिर से समझे, कम में जा जो जीव
है ना, जो आत्मा की कम्मे नो कम्मम्य, कर्म में और नो कर्म में, अहम अहकम च, मैं हूं या यह मेरा है, और ये सभी अहकम मुझ में, कम्मे कम्मणो कम्मम, ठीक है, अर्थात ये कर्म और नो कर्म सब जो हैं वो अहकम मेरे हैं अथवा मुझ में है। ऐसा खलु बुद्धि, ऐसी जिसकी बुद्धि होती है, ताव, तब तक यह जीव अपरिबुद्धो हवधि, अप्रतिबुद्ध होता है। अर्थात जब तक यह जीव कर्म नो कर्म, है ना, कर्म नो कर्म और द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों में बुद्धि रखता है ना, कि ये मैं हूं, अथवा कर्म नो कर्म मेरे हैं, इस प्रकार की अगर उसकी बुद्धि रहती है तो यह जीव तब तक अप्रतिबुद्ध है। आचार्य कुनकुन स्वामी की दृष्टि में वह अज्ञानी है। कहने का भाव यह है कि जो भी कर्म के उदय से प्राप्त हमारे पास जो अवस्था है, जैसे ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ तो व्यक्ति कहने लग जाता है मैं तो ज्ञानी हूं। ज्ञानावरणी कर्म का यदि क्षयोपशम न होता है तो वो थोड़ा मंद बुद्धि होता है, तो वो उसमें जीव क्या बोलता है, मैं तो अज्ञानी हूं। इसी प्रकार साता वेदनीय कर्म के उदय से सुख का अनुभव करने पर व्यक्ति यह कहता है मैं तो सुखी हूं। असाता वेदनीय कर्म के उदय आने पर जीव दुख का अनुभव करता है तो कहता है मैं तो दुखी हूं। समझना बात को, कर्मों के उदय से प्राप्त होने वाली अवस्था विशेष में जीव जब ये कहता है कि मैं तो दुखी हूं, मैं तो सुखी हूं, मैं तो रागी हूं, है ना, मैं द्वेषी हूं, इस तरह के परिणाम करता है, या फिर उन कर्म नो कर्म को अपना मानता है, यह मकान मेरा है, यह शरीर मेरा है, यह पुत्र मेरा है, इस तरह की बुद्धि रखने वाला जीव कभी भी, है ना, ज्ञानी नहीं हो सकता। आचार्य कुंदकुंद स्वामी की भाषा में इस तरह की भाव बुद्धि रखने वाला जीव अप्रतिबुद्ध अर्थात अज्ञानी कहलाता है ना। इस तरह की बुद्धि रखने वाला जीव अज्ञानी कहलाता है। वर्णित जी के अपने जीवन की घटना एक मैं आपको बताना चाहूं, जो हमने अपने गुरुमुख से सुनी थी, कि जब उनके शरीर में, पैर में एक बहुत बड़ी कोई ऐसी चोट आई थी जिसको डॉक्टर्स ने कहा कि इसको हम ऐसे औषधि से ठीक नहीं कर सकते, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन में हम आपको कुछ ऐसी दवा देंगे जिसमें आपको अचेत किया जाएगा, आप अचेत हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम आपको वह ऑपरेशन करेंगे जिससे आपको दर्द नहीं होगा। अब वर्णित जी तो बहुत अच्छे चरित्र वाले हुए हैं, है ना, उनके बहुत सारी कीर्ति हम सब जानते हैं, उनका जो यश है वो सब हम परिचित हैं। तो ऐसे वर्णित जी ने कहा कि हमें अचेतन करके और फिर आप काम करोगे, यह बात मुझे समझ में नहीं आई है। ऐसा करो कि वहां मेरा एक ग्रंथ रखा हुआ है समय सारची, वो समय सारची मुझे दे दीजिएगा, मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करना। डॉक्टर्स कहने लगे मैं समझ में नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं अपने इस ग्रंथ को पढ़ करके अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा को बारे में चिंतन करूंगा, आत्मा के बारे में विचार करूंगा, तो मैं अपना काम करूंगा और तुम अपने पैर की जो भी शल्य चिकित्सा है, शल्य क्रिया है, तुम वो कर देना। और हुआ ऐसा ही, डॉक्टर्स ने पूरा ऑपरेशन कर दिया। वर्णित जी आराम से अपने समय सार का स्वाध्याय करते रहे, उनको बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। ये होता है ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव जो होता है वो अपने उपयोग को इतना शुभ या शुद्ध में लगा लेता है
कि अशुभ की तरफ या राग द्वेष से उत्पन्न अवस्थाओं में उसकी परिणति नहीं होती है। उन्होंने बिल्कुल अपने शरीर से ममत्व भाव हटाया, तब जाकर के वो अच्छी तरह से क्रिया हो पाई। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिल जाएंगे कि जब घोर तपस्या कर रहे थे मुनिराज, उनके ऊपर कितना उपसर्ग किया, किंतु फिर भी उनको इस तरह का अनुभव नहीं हुआ। कहने का भाव यह है, एक तो आत्मरमण रूप स्थिति हो जाती है तो हमें बाहर का पता नहीं चलता है, और दूसरा अपने उपयोग को अगर शुभ रूप लगा देते हैं तो वो अशुभ रूप शरीर रूप जो हमारा उपयोग है उससे हमारा उपयोग हट करके अच्छा उपयोग हो जाता है, तो भी दुख नहीं होता है। तो ऐसा यहाँ पर कहा, अगर हम अज्ञानी हैं या ज्ञानी, इस बात का अगर हमें निर्णय करना है तो हम अपने सांसारिक उपाधि से प्राप्त अथवा कर्म नो कर्म आदि से प्राप्त जो अवस्थाएं हैं उसमें हम अहम बुद्धि न लगाएं, अहम बुद्धि न लगाएं, तब जा करके हमें बार बार ये भाव नहीं आना चाहिए कि मेरा घर है, मैंने इसको बनाया है, ये मेरा बेटा है, बस यही मेरी स्थिति है, ये नहीं हो तो मेरा कुछ नहीं होगा, है ना। कई बार अपने पति पत्नी के प्रेम में कहते हैं ना कि अरे तू नहीं होती तो क्या होता, मैं तो जी ही नहीं बच पाता। इस तरह के जो भाव हैं वो ज्ञानी जीव नहीं करता। यद्यपि ये स्थिति शुद्धोपयोग जीव के लिए बताई गई है, लेकिन हम चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि भी इस प्रकार का भेद विज्ञान लाएं, है ना, इस प्रकार का भेद विज्ञान लाएं, क्योंकि पंडित दौलत राम जी ने भी छड़ाला में कहा कि सम्यक दृष्टि जीव का व्यवहार जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, क्या उपमा दी है। जिस तरह से नगर नारी, है ना, अर्थात वेश्या आदि जो होती हैं, उसका प्यार कैसा होता है, वो किसी भी एक पुरुष को अपना प्यार समर्पित नहीं करती है, वो हर पुरुष को अपना प्यार देती है। उसी प्रकार जिस प्रकार कीचड़ में भी रखा हुआ कमल एक अपने आप पे बिल्कुल भिन्न होता है, ऐसे ही समस्त घर के कार्यों को करते हुए भी हमें अपने आप को बिल्कुल ज्ञानी होना है, अपने आप को सबसे भिन्न रखना है। यही स्थिति हमारी ज्ञान की दशा कहलाती है। आचार्य कुनकुन स्वामी की भाषा में उसी को ही हम ज्ञान कहते हैं। अब लास्ट एक और दो युगल गाथाएं हैं, उसको कह करके आज हम अपना पूरा करेंगे स्वाध्याय। अब ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान क्या, कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है, इस बात को इन दो कारिकाओं में आचार्य कुनकुन स्वामी बता रहे हैं। देखिए, जह कणयमग्गितवियम्पि कणय सहावं न तं परिचयति तह कं मोदयत विदु न जहदिनानि दुणानि तम् एवं जानदिनानि अन्नानि मुणदिरागमे वादम् अन्नाणतमोच्छन्नो आदसहावम् अयानन्तो। बहुत सुंदर। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी समयसार जी की इस गाथा के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। बहुत सरल भाषा में बताया है, समझने का प्रयास करें। क्या कहते हैं, जह जिस प्रकार से अग्गितवियम्पि आग में तपाए जाने पर भी, तपाया हुआ भी, कणयम, कणयम माने कनकम, कनक माने सोना, कणयम माने अर्थात सोना, तम कणय सहावम न परिचयति, वो अपने कनक स्वभाव को, स्वर्ण स्वभाव को न परिचयति, नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार से एक सोना आग में तपाने पर भी अपने सोने के स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तथैव उसी प्रकार कर्मोदय तविदो, कर्मोदय से तपा हुआ जीव, है ना, कर्मोदय का मतलब बहुत कर्मों का उदय आ रहा है,
पाप कर्म का उदय आ रहा है, व्यक्ति परेशान है, दुखी है ना, तब भी कर्मोदय तविदो, कर्मोदय से तपा हुआ जीव भी बहुत सारे उपसर्ग उसके ऊपर आ रहे हैं, कई परिचयों को वह सहन कर रहा है, बहुत तप रहा है। ऐसे तपने के बावजूद भी ऋणाणी, जो ज्ञानी जीव होता है, वो ऋणाणितम न जहदी, अपने ज्ञान स्वभाव को न जहदी अर्थात नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार से एक सोना आग में बहुत तपाने पर भी अपने स्वर्णपने को नहीं छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार एक ज्ञानी कर्मोदय के वशीभूत, कितना भी उसके ऊपर उपसर्ग हो, कितने भी उसके ऊपर दुख क्यों न आए, किंतु वो फिर भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। ध्यान रखना, बहुत सुंदर कारिका है, अपने स्टडी टेबल पर सामने लगा करके रखिएगा। जब भी कोई प्रतिकूल स्थिति आए तो ये भाव, ये लक्षण आपको ध्यान में रखना है। आचार्य कुंकुन स्वामी ने कितनी सुंदर बात बताई कि एक सोना जितना उसको तपाया जाता है, बताओ, सोना तपाने पर अपने स्वर्णपने को छोड़ता है या और विशुद्ध होता है? और विशुद्ध होता है, और खिल करके आता है, और सुंदरता को प्राप्त करता है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी सुख में नहीं, दुख में, जितना दुख आता है, ऐसी स्थिति में अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता, बल्कि और दृढ़ बनता है, और मजबूत बनता है, और उसके आत्मिक गुणों का विकास होता है। क्या सुंदर बात बताई साहब, आनंद आए। ऐसा स्वभाव होता है एक ज्ञानी जीव का। हम थोड़ी सी भी प्रतिकूलता स्थिति आती है, हम परेशान होने लग जाते हैं, हम गुस्सा करने लग जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, तिल मिला जाते हैं, है ना, ऐसी स्थिति में। पर ज्ञानी जीव होता है, वो परखेगा, देखो कषाय का उदय आया, देखो कर्म का उदय आया, अभी मुझे गुस्सा आ सकता है, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे स्थिरता रखनी है। ये होता है ज्ञानी जीव का। हम तो थोड़ी सी भी प्रतिकूलता क्या मिलती है, थोड़ा सा कोई व्यक्ति अपशब्द क्या बोल देता है, हम बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं, हम बिल्कुल तिल मिला जाते हैं, हमारे अंदर कलह पैदा हो जाता है, गुस्से की स्थिति हो जाती है, युद्ध की स्थिति बन जाती है। महानुभावों, यहाँ पर बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। आए दिन हमारे घर गृहस्थी में ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं कि कर्मोदय के वशीभूत, है ना, कर्मोदय के वशीभूत हमको कई प्रतिकूल स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती हैं, वो ही हमारे लिए तपना होता है। कई बार दुखों की स्थिति प्राप्त हो जाती है, कई बार व्यक्ति इतना दुख प्राप्त हो जाता है, कई बार सुसाइड करने का भाव उसके मन में आ जाता है। लेकिन उस समय ये कारिका का स्मरण करना है और विचार करना है, क्यों हो कर्मोदय आया, इसका मतलब यही मेरी परीक्षा है। अगर वह सोना यह विचार करे कि नहीं मैं तो तपूंगा नहीं, तो क्या वह सोना शुद्ध हो सकेगा? क्या मिट्टी अगर ये विचार करे कि नहीं मैं तो आग में नहीं तपूंगी, मुझे कोई लांग नहीं सकता, मुझे कोई पैरों तले कुचल नहीं सकता, अगर मिट्टी ये विचार करे तो क्या मंगल कलश बन सकती है? क्या कभी नहीं। इसी तरह से चाहे आटा है, आटा की अच्छी अवस्था रोटी है, मिट्टी की अच्छी अवस्था कलश है, सोने की अच्छी अवस्था तप करके बनती है, इन सब की अवस्था तपने के बाद ही बनती है। महानुभाव, इसी प्रकार हमारे पास भी जब कर्मोदय की स्थिति आती है तो हम कर्मोदय में विचलित न हो तो हम ज्ञानी की अवस्था कहलाती है, यह हमारी ज्ञान की दशा कहलाती। और यदि हम विचलित हो जाते हैं, है ना, भ्रमित हो जाते हैं, तो फिर वापस कर्मों का बंध, फिर वही सर्किल। कर्मों के उदय से गुस्सा आया, गुस्सा कर दिया तो फिर ढेर सारा कर्म बांध लिया। 10% कर्म का उदय आया था गुस्से का, हमने गुस्सा करके 20% और कर्मों का अर्जन कर लिया। लीजिए साहब, सर्किल चलता रहा, है ना। इस तरह से फिर वो वापस 20% वाला उदय में आएगा, तो फिर हम गुस्सा करेंगे तो फिर वो 40% कर्म हमारे संग्रहित हो गया। तो ऐसे करते करते हम कर्मों का संग्रह करते जाएंगे। तो ध्यान रखना, वापस स्थावर
है ना, अथवा नरक अथवा तिर्यंच आदि गति में जा करके हमें उन दुखों का भोगना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ज्ञानी जीव जो होता है वो विचार करता है और उन कर्मों को समझ करके सहज भाव से उनको सहन करता है। अज्ञानी की क्या बताइए, देखो, एवं जानति नाणी, नाणी एवं जानति, ज्ञानी जीव जो है वो तो इस प्रकार से जानता है। और अन्नाण तमोच्छन्नो, अन्नाणी, अन्नाण तमोच्छन्न अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित अन्नाणी, अर्थात अज्ञानी जीव आद सहावम अयानंतो, आत्म स्वभावम अजानन्तः, अपने आत्मा का स्वरूप, अपनी आत्मा का स्वभाव न जानते हुए रागमेव आदम मुणदि, राग को ही आदम मुणदि अर्थात आत्मा मानता है, राग करने को ही आत्मा मानता है, द्वेष करने को ही आत्मा मानता है, अर्थात अपना मैं द्वेष कर रहा हूं, मैं राग कर रहा हूं, ये मेरे हैं, मैं ऐसा हूं, इस प्रकार की परिणति करता हुआ वो कर्मोदय से प्राप्त स्थिति में ही उलझा रहता है। महानुभाव, बहुत सुंदर कारिकाएं ये दोनों, है ना। एक ज्ञानी जीव जो होता है वो सोने के समान होता है, जिस प्रकार सोना तपाने पर और विशुद्ध होता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव के भी जीवन में जितने भी संकट आते हैं, जितने भी संकट आते हैं, तप करके पार्श्वनाथ बनता है। अरे साहब सोचिए, एक भव नहीं 10 भवों तक परेशान किया था कमठ ने पार्श्वनाथ को, 10 भवों तक, लगातार 10 भवों तक उपसर्ग ही करता, हमेशा उपसर्ग ही करता रहा, लेकिन धीरे धीरे खिलते गए, खिलते गए, खिलते गए और बहुत शुद्ध सोना बन करके पार्श्वनाथ बन गए आगे जा करके। तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो इस तरह की कर्मोदय की स्थिति में हमें सहज भाव और समभाव रखना है, तो हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और कर्मोदय से अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न हो करके और अपनी आत्मा का स्वभाव न जानते हुए, है ना, रागमेव आदम, राग रूप जो परिणाम है उसी को मेरा स्वभाव है। राग रूप परिणाम क्रोध, है ना, मान, माया, राग, द्वेष, यह आत्मा का स्वभाव नहीं है, यह आत्मा की वैभाविक परिणति है। उसको यदि मैं आत्म स्वरूप मान करके परिणत होऊंगा तो निश्चित रूप से उससे मैं अपने कर्मों का बंध ही करूंगा। बस आज इतना ही रखते हैं। अंत में इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को आज विराम देता हूं कि हमें इस अज्ञान दशा को छोड़ करके अपने आत्म स्वभाव को समझ करके अपने आत्म स्वरूप, आत्मा में निहित गुणों को पहचानते हुए ये कर्मोदय की स्थिति, बार बार जो कर्मोदय की स्थिति हमको परेशान करती है उसमें परेशान न हो करके अपने आत्म स्वभाव में लीन होने की कोशिश करें। ऐसी मेरी मंगल भावना है। आप सबको ऐसी अवस्था को प्राप्त करें और एक दिन हम भी निश्चित और स्थिर ज्ञान चेतना में रमण करें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोले द्वादशांग चिन्वाणी माता की।